अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। एंड लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीएचएन का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीएचएन, और आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा यूनिट प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है तो वो हम पढ़ेंगे। तो हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं: एट द completion of this unit, student will be able to elaborate primary and secondary health care concept। यानी कि इस यूनिट के लास्ट में स्टूडेंट बता सकते हैं कि हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को किस तरीके से एलेबरेट कर सकते हैं, उनका क्या कंसेप्ट है, प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है और सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या होता है। एक्सप्लेन अल्माटा डेक्सिलरेशन हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 एंड बियॉन्ड। अल्माटा डेक्सिलरेशन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, और 2000 एंड बियॉन्ड यानी कि हेल्थ के बारे में भी हम बात करेंगे, 2000 में उसका क्या रोल था। डिफाइन प्राइमरी केयर एंड पीएचसी, यहाँ पर हम प्राइमरी केयर के बारे में भी बात करेंगे और प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में भी बात करेंगे। 4 है हमारा डिस्क्राइब द 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीएचसी, यानी कि हमने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसूल बताने हैं कि पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर के 5 बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी इन रिलेशन टू हेल्थ, पीएचसी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हेल्थ से रिलेट हैं। डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ पीएचसी इन पाकिस्तान, पीएचसी की पाकिस्तान में क्या एप्लीकेशन है। एंड डिस्कस एमडीजीएस, अब ये एमडीजीएस क्या है, इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये हम आगे फर्दर देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। Pakistan has a relatively large primary healthcare infrastructure. This includes 5,000 basic health units, 600 rural health centers, 7,500 other first level care facilities, over 1 lakh lady health workers providing service across Pakistan। मतलब कि पाकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिसमें से 5,000 हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट है जिसको हम बीएचयू भी कहते हैं। 600 हमारे पास जो है वो रूरल हेल्थ सेंटर हैं जिसको हम आरएचसी कहते हैं, और 7,500 यानी कि 7,500 हमारे पास फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटीज़ जहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड की जाती है वो भी अवेलेबल मौजूद हैं पाकिस्तान में। और 1 लाख लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी कि 1 लाख जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर काम कर रही हैं, सर्विस दे रही हैं पाकिस्तान के अंदर। These primary healthcare services are supported by a network of 989 secondary care hospitals at तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर रेफरल्स, यानी कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है मौजूद हैं इनका जो है नेटवर्क मौजूद है पाकिस्तान में। कितना है? 989 हमारे पास सेकेंडरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं जो कि तहसील यानी कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मौजूद हैं पाकिस्तान में। These primary healthcare services are supported by a network of 989 secondary care hospital। यहाँ पर ये फिर से वही बात रिपीट हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम। द नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, commonly referred to as the Lady Health Workers Program, was launched in 1994 to increase access to basic preventive हेल्थ केयर सर्विसेज पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़। यानी कि लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम में क्या आता है, यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम है वो ज़्यादातर फैमिली प्लानिंग के बारे में होता है और प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में होता है। कॉमनली यानी कि आम तौर पर जो लेडी हेल्थ वर्कर जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था 1994 में, ताकि किस लिए वो लॉन्च किया गया था, जो हमारा बेसिक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विस यानी कि जो हमारी हेल्थ केयर सर्विस थी उसको प्रिवेंट किया जाए। तो ये जो है ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में पाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव नेशनल हेल्थ इंडिकेटर्स थ्रू द प्रोविजन ऑफ इसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। इसका ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसका मकसद क्या था? हमें जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करना था और इम्प्रूव करना था अपने नेशनल हेल्थ इंडिकेटर्स को। किसके थ्रू? हमारे जो इसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर हैं उनको भी उनके थ्रू हमने ये सब करना था। द प्रोग्राम कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 1, 4, 5 एंड 6 एंड इनडायरेक्टली टू गोल 3 एंड 7। जो प्रोग्राम कंट्रीब्यूट किया गया था वो डायरेक्टली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसके 1, 4, 5 एंड 6, और इनडायरेक्टली कितने थे उसके गोल्स 3 एंड 7।
लेडी हेल्थ वर्कर्स डिलीवर अ रेंज ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग। जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं वो एक रेंज जो उनकी सर्विस होती है वो एक डिलीवर करती है मैसेज जो, तो वो किसके बारे में होता है, ज़्यादातर मैटरनल के बारे में और चाइल्ड हेल्थ के बारे में होता है। इन दोनों की एजुकेशन जो है उसमें इंक्लूड होती है लेडी हेल्थ वर्कर में। तो वो क्या करती हैं, प्रोमोटिंग चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, बच्चों की जो है इम्यून को प्रमोट करती हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग, उनकी किस तरीके से ग्रोथ होती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती हैं, और हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ को प्रमोट करती हैं। दे ट्रीट माइनर एलिमेंट्स एंड इंजरीज एंड आर ट्रेन टू आइडेंटिफाई एंड रेफर मोर सीरियस केसेस। ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स और इंजरीज वगैरह हो जाती हैं उनको ट्रेन करती हैं और आइडेंटिफाई यानी कि उनकी पहचान बताती हैं, जो सीरियस केसेस होते हैं उनको ढूंढती हैं। Lady health workers are involved in supporting the implementation of many public health programs, including those on tuberculosis treatment, malaria control, immunization, polio eradication, health education, maternal, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो इन्वॉल्व होती है, सपोर्ट करती है, किस किस को इम्प्लीमेंट करती है, मैनी यानी कि पब्लिक हेल्थ में जो अपना वो रोल प्ले कर रही होती है, उसमें हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आ जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करना, फिर मलेरिया को कंट्रोल करती है, फिर इम्यून पे उनका फोकस होता है, पोलियो के बारे में बताती हैं, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताती हैं, मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड के बारे में बताती हैं और फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती हैं। Emergence of PHC. 28th World Health Assembly 1975 in Geneva, the global situation of the world's health was judged to be unhealthy and unjust. 28 यानी कि 28वीं सेंचुरी में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1975 में जो ग्लोबल सिचुएशन थी यानी कि दुनिया की जो सूरत हाल थी, वर्ल्ड हेल्थ वाज जज, वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी एंड अनजस्टिस थी, यानी कि वहाँ पर अनहेल्दी भी उसको देखा गया और अनजस्टिस भी था यानी कि नाइंसाफ़ी। फिर 13 में क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 1977। पहले जो हमने बात की थी वो 1975 की थी, अब नीचे जो बताया गया है वो है 1977। 1977 में जो है वो ऑफिशियली मूवमेंट बिगिन, वहाँ से शुरू होना शुरू हुआ कि वहाँ पर जो है जो पहले अनहेल्दी था, फिर अनजस्टिस था, फिर 1977 में उसकी शुरुआत हुई ऑफिशियली तौर पे, यानी कि उसको प्रिवेंट करने का सिलसिला शुरू हुआ। 12 September 1978, delegates from 134 nations, including Pakistan, met in Alma at USSR, Union of Soviet Socialist Republics. They committed themselves and their resources to the achievement of health for all बाय ईयर 2000 थ्रू PHC, यानी कि 12 सितंबर को 1978 ये डेलीगेट हुआ कि 134 जो कौम है वहाँ पर इंक्लूड थी, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल था। अल्मा एड यूएसएस यानी कि जो यूनियन की सर्विस सोशलिस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, जो कमिटेड थे, वो एक साथ मिलके इस पर जो है काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या अचीव किया था, हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000, ये उसका गोल था। तो किसके थ्रू उन्होंने किया था, PHC थ्रू, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर, हेल्थ फॉर ऑल HFA। अब ये HFA क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द अटेनमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, यानी कि जो अटेनमेंट होती है हमारी एक हेल्थ की हमारी लेवल होती है, वो इनेबल हो जाए अगर किसी भी एक पर्सन को, एवरी इंडिविजुअल, टू लीड अ सोशली और इकोनॉमिकली, वो इकोनॉमिकली भी जो उसकी लाइफ है वो प्रोडक्टिव हो और जो है सोशली भी वो है प्रोडक्टिव उसकी लाइफ होनी चाहिए। स्ट्रेटजी इसकी हम देखें, द बेसिस ऑफ HFA स्ट्रेटजी इज PHC। अब HFA हेल्थ फॉर ऑल, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि वो किस पे बेस करता है, उसकी बुनियाद क्या है, PHC। उसकी बुनियाद कौन सी है, PHC है। तो PHC हमारा क्या था, पब्लिक हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ केयर। HFA के प्रिंसिपल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके जो है काफ़ी सारे प्रिंसिपल दिए हुए हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, यानी कि उनका जो पॉलिटिकल है, उनकी जो कौमियत और जो उनकी शोहरत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, उनका हक है, उनका फ़र्ज़ है लोगों का कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए उनकी हेल्थ की डेवलपमेंट में।
ड्यूटी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, यानी कि ये हेल्थ प्रोफेशनल्स का फ़र्ज़ है कि वो जो है लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट करें, उनको प्रोवाइड करें। सेल्फ डिटरमाइंड विथ कम्युनिटी, सेल्फ डिटरमाइंड होना चाहिए हमारा किसके साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारे माशरे के साथ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, इक्विटेबल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सबको इक्वल रखना चाहिए किसमें, हेल्थ रिसोर्सेज में। जो भी हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सबके लिए होना चाहिए। प्रिवेंटिव एंड प्रिमिटिव मेजर्स विथ वेल इंटीग्रेटेड विथ क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, यानी कि जो भी जिस चीज़ से बचा जा सकता है उससे बचें। फिर जो प्राइमेटिव मेजर्स हैं और जो रिहेबिलिटिव केयर है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करें। हेल्थ सर्विसेज रिसर्च एंड स्पीडी एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च, हेल्थ सर्विस जो है वो इस बात पे रिसर्च कर रही है और जो हमारी एप्लीकेशन है वो भी इस पे क्या कर रही है, रिसर्च, यानी कि इसके ऊपर वो मबनी है, हेल्थ सर्विस पर एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च स्पीडी एप्लीकेशन है। सोशल ओरिएंटेशन ऑफ हेल्थ वर्कर्स टू कम्युनिटी पीपल, जो हमारे कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो हमारे माशरे के लोग होते हैं, वो जो है सोशल, उनकी जो हेल्थ होती है वो हमारे सोशल ओरिएंटेशन पर मबनी होती है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वहाँ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ की सहूलत वहाँ पर मौजूद हो। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ हेल्थ सेक्टर एंड अदर सोशो इकोनॉमिक सेक्टर, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है और जो दीगर यानी कि सोशल इकोनॉमिक सेक्टर है उनके साथ हमें कोऑर्डिनेट होकर रहना चाहिए। तो ये हमारे जो है वो HFA हेल्थ फॉर ऑल के प्रिंसिपल्स थे। अब हम देखते हैं कि PHC क्या होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज इसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो इसेंशियल है, इसेंशियल का मतलब होता है कि कोई चीज़ ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ केयर है। ये किस पे डिपेंड करती है, प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली sound and socially acceptable method and technology made universally accessible to individual and families in the community through their full participation and at a cost which the community and country can afford to maintain every stage of development in the spirit of self reliance and self determination, मतलब कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, साइंटिफिकली भी और सोशली भी। सोशली अगर हम एक्सेप्ट करें तो उसमें जितने भी तौर तरीके होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो यूनिवर्सली, जो कुदरती तौर पे भी हमें एक्सेसिबल प्रोवाइड होती हैं, वो हर एक के लिए भी हैं और फैमिलीज़ के लिए भी होनी चाहिए, हमारी कम्युनिटीज़ के लिए भी होनी चाहिए। उसमें जो है सबका पार्टिसिपेट होना लाजमी है। हमारी कम्युनिटी है, जो कंट्री है वो अफोर्ड करे, मेंटेन करती है डेवलपमेंट, जो हमारी मतलब कि सेल्फ रिलियंस एंड जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, खुद की सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे। हु हैज़ आइडेंटिफाइड 5 की एलिमेंट्स टू अचीविंग द गोल्स, किसने आइडेंटिफाई किया था कि 5 की एलिमेंट्स क्या होंगे गोल को अचीव करने के लिए। नंबर 1, रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन एंड सोशल डिस्पैरिटीज इन हेल्थ, यूनिवर्सल कवरेज रिफॉर्म्स। नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज अराउंड पीपल्स नीड एंड एक्सपेक्टेशंस, सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म्स। नंबर 3, इंटीग्रेटिंग हेल्थ इनटू ऑल सेक्टर्स, public policy reforms. Number 4, pursuing collaborative models of policy dialogue, leadership reforms. Number 5, increasing stakeholder participation, मतलब कि ये हमारे वो एलिमेंट्स हैं कि हम अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। हमें अपनी एक्सक्लूजन रिड्यूस करनी होगी, सोशल डिस्पैरिटीज, सोशल में हिस्सा लेना होगा, हेल्थ में हिस्सा लेना होगा, यूनिवर्सल उसको कवर करना होगा, हेल्थ को ऑर्गेनाइज करना होगा। जो हमारे इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं, उनको सर्विस देनी होगी, डिलीवरी वगैरह करनी होगी। फिर इंटीग्रेट करते हैं, हम हेल्थ को इंटीग्रेट करेंगे तमाम सेक्टर में, जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर है उनमें हमने देखना है कि कहाँ पर किस चीज़ की क्या नीड है। फिर हमने कोलैबोरेशन में काम करना है, जो पॉलिसी है, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको भी हमने फॉलो करना है और जो हमारे स्टेक होल्डर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेके लोगों को खिदमत पेश करनी है। अल्मा अटा डेक्लेरेशन, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज हेल्ड इन अल्माटा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो PHC की कहाँ पर हुई थी, अल्माटा में। कैपिटल ऑफ काज़ाक, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फ्रॉम September 6, 12
1978, it was attended by delegates from 134 nations including Pakistan. They committed themselves and their resources to the achievement of हेल्थ फॉर ऑल, HFA। मतलब कि हमारा जो कैपिटल है काज़क का वो क्या है, सोवियत सोशलिस्ट है, ठीक है। रिपब्लिक फ्रॉम सितंबर में 1978 में ये मुआहदा किया गया था कि जो डेलीगेट्स हैं उनमें 134 नेशन जो है इंक्लूड थे, जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद था। उन्होंने कमिटेड किया था और उनकी जो रिसोर्सेज थी, उनकी अचीवमेंट क्या थी, HFA पे उनकी अचीवमेंट थी। तो HFA स्टैंड्स फॉर हेल्थ फॉर ऑल। बायर 2000 में जो है वो PHC के थ्रू उनको H फॉर ऑल पर कमिटमेंट हासिल हुई थी। रॉय 1988, ये किसने बताया हमें, रॉय 1988। In accordance with the decision of WHO Assembly with the Executive Board of the UNICEF, Declaration stated that primary health care include at least, यानी कि किसके अकॉर्डिंग, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी असेंबली है वो यूनिसेफ ने भी डिक्लेयर किया उस बात को। प्राइमरी हेल्थ केयर में तकरीबन 3 पॉइंट जो है वो इंक्लूड है। कौन कौन से, एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम, यानी कि उनको एजुकेट करो, उनको बताओ कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से प्रिवेल हो सकती हैं, सोल्व हो सकती हैं। उनको हमने मेथड्स बताने हैं, तौर तरीके बताने हैं किस चीज़ के, प्रिवेंट एंड कंट्रोलिंग देम, वो उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बच सकते हैं, किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनको उसको प्रमोट करो कि वो जो है उसको अच्छी तरीके से फूड सप्लाई करें और प्रॉपर जो है वो उनको न्यूट्रिशन मिले। एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, उनको जो है साफ़ पानी फराहम किया जाए और जो उनकी बेसिक सैनिटेशन है वो भी उनको मिलनी चाहिए। नंबर 4 देखते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, यानी कि मैटरनल को भी हमने चाइल्ड हेल्थ केयर देनी है सर्विसेज और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताना है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ या किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ हमने उनकी इम्यूनाइजेशन बनानी है, उनका इम्यून बताना है कि आप इसके ख़िलाफ़ लड़ सकें ताकि वो इन्फेक्शियस का किसी भी डिज़ीज़ का मुकाबला कर सकें। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़, यानी कि एंडेमिक डिजीज़ वो होती है जो कि हमारी माहौल में फैलती है। जिस तरह के कोरोना वायरस आया था तो वो हमारा एंडेमिक डिजीज़ था, तो हमें उससे किस तरीके से बचना है, किस तरीके से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उससे हमें प्रिवेंट करना है। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एंड इंजरीज़, यानी कि उनको बताना है कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई भी आम बीमारी हो गई या कोई भी इंजरी हो गई, आम बीमारियों में हमें बुखार, नज़ला, खांसी, डायरिया, पोलियो, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो इनको किस तरीके से उनका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट यानी कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग, जो दवाइयाँ, जो ड्रग्स हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको हमने किस तरीके से बताना है। अल्मा-अता डिक्लेरेशन 1978, अब 1978 की अगर बात करें, 1978, हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, सेहत क्या है, हमारा हर इंसान का जो है वो बुनियादी हक है, उसकी सेहत है। एंड दैट द अटेंडेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड गोल, यानी कि जो हमारी हेल्थ है, हर इंसान की हेल्थ उसकी जो है वो फंडामेंटल राइट है, उसका बुनियादी हक है। और जो उसकी अटेंडमेंट है वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, मतलब कि हेल्थ जो है वो हमारे लिए वर्ल्ड वाइड ग्लोबल WWG, वो पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर माना जाता है। इन इक्विटी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हेल्थ होगी तो ही इंसान कोई काम कर सकेगा, अगर वो हेल्दी होगा तो ही वो कुछ काम कर सकता है। इफ़ ही और शी इज़ अनहेल्दी दे डोंट डू एनी टाइप ऑफ वर्क। The inequity in the health status of people is politically, economically, and socially unacceptable and therefore of common concern for all। जो inequity है हेल्थ स्टेटस में, जो लोगों का हेल्थ स्टेटस है, जो उनके सेहत का स्टेटस है, वो पॉलिटिकली भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी ठीक होना चाहिए एंड सोशली तौर पर भी वो अनएक्सेप्टेबल, उनके पास जो है वो कॉमन कंसर्न क्या हो कि वो सब तरीके से हेल्दी हों, उनके पास अपना हक होना चाहिए, क्योंकि सेहत जो है वो हर इंसान का बुनियादी हक है।
हेल्थ इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। हेल्थ का ताल्लुक जो है वो हमारे डायरेक्टली इकोनॉमिक से भी है एंड सोशल से भी है, यानी कि माशरे से भी हमारा उसका ताल्लुक है, उसकी डेवलपमेंट से। द पीपल हैव द राइट एंड ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर हेल्थ केयर। जो लोग हैं उनके पास ये हक होना चाहिए और ये उनकी ड्यूटी है कि वो पार्टिसिपेट करें किसमें, कि कोई भी अगर प्लानिंग की जा रही है, फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग की बात करें, तो उसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंट करें उसको, ताकि हेल्थ केयर अच्छी हो सके। गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ ऑफ देयर पीपल। गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि उनको, जो लोगों को उनकी सेहत के बारे में बताया जाए, उन गवर्नमेंट की हमारी जिम्मेदारी है। विच कैन बी फुलफिल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट हेल्थ एंड सोशल मैयर्स। वो किस तरीके से उस जिम्मेदारी अपनी निभाएगी कि वो फुलफिल्ड हो, उसका जो प्रोविजन है वो एडिक्वेट हेल्थ होना चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरा, एंड उसमें सोशल मैयर्स भी शामिल होने चाहिए। आगे अगर हम देखें, PHC is essential healthcare based on practical, scientifically sound and socially acceptable methods and technology। PHC जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ केयर है, हमारे लिए प्रैक्टिकली भी ज़रूरी है, साइंटिफिकली भी ज़रूरी है, उसका जो साउंड है, और सोशली एक्सेप्टेबल यानी कि उसके तौर तरीके और ये टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब हमारे लिए क्या है, एक बेसिक हेल्थ केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये PHC में ही आता है। प्राइमरी हेल्थ केयर में all government should formulate national policies, strategies and plans for implementing PHC। तमाम गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नेशनल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करे, उनकी स्ट्रेटजीज़ को देखे, उनके लिए प्लानिंग करे और उन पर, ताकि जो PHC जो है वो उन पर इम्प्लीमेंट करे। ठीक है। ऑल कंट्रीज शुड हेल्प ईच अदर फॉर प्रमोटिंग PHC। तमाम ममालिक को चाहिए कि वो एक दूसरे की मदद करें ताकि PHC को प्रोमोट किया जा सके। एन एक्सेप्टेबल लेवल HFA ऑफ द वर्ल्ड बाय द ईयर 2000 कुड बी अटेंड थ्रू अ फुलर एंड बेटर यूज ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। एक एक्सेप्टेबल लेवल होती है HFA यानी कि हेल्थ फॉर ऑल की, कि 2000 में जो हमें बताया गया, जो अटेंडेंट किया गया था अल्मा अटा डिक्लेरेशन में जो हमने बात की थी, वो जो है फुलर था और वो बहुत ही अच्छे उसके बताया गया था, बेहतर तरीके से उसमें वर्ल्ड रिसोर्सेज में काम किया गया था। रिवाइज्ड HFA पॉलिसी ऑन HFA इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में जो है HFA की पॉलिसी को दोबारा से रिवाइज किया गया। अब पढ़ते हैं कि PHC की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताई गई है सिलेक्टिव PHC। सिलेक्टिव PHC क्या है? दिस अप्रोच ऑफ PHC इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय वेल, यानी कि ये जो PHC की सिलेक्टिव PHC की बताई गई है, ये रिप्रेजेंट की गई है किसके थ्रू? नॉन यूनिसेफ, यूनिसेफ के थ्रू। कंपोनेंट्स ऑफ GOBI व्हाट इज नेम? ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। मतलब कि जो सिलेक्ट PH है, प्राइमरी हेल्थ केयर का जो सिलेक्टिव बताया गया है वो यूनिसेफ ने बताया है, जिसमें हमारे कुछ कंपोनेंट्स शामिल हैं, जिसमें हमारी ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ मॉनिटरिंग आ जाती है, फिर ORS आ जाता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया गया, उसके बाद जो है वो इम्यूनाइजेशन के बारे में भी बताया जाता है। तो ये हमारी सिलेक्टिव PHC होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है GOBI, गोबी से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। कॉम्प्रिहेंसिव PHC, कॉम्प्रिहेंसिव PHC क्या होता है? सिलेक्टिव PHC में ये हो रहा था कि हम पहले उसको सिलेक्ट करेंगे कि हमने क्या करना है। कॉम्प्रिहेंसिव में मतलब कि हम समझाएंगे। व्हेन अलोंग विद GOBI other services are also provided like antenatal, family planning, treatment of disease, example TB एंड ETC। अच्छा, सिलेक्टिव में जो है हमने कुछ सिलेक्ट किए थे, गोबी यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है? व्हेन अलोंग विद गोबी अदर सर्विस, यानी कि GOBI ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन के अलावा और सर्विसेज भी उनमें शामिल हैं, जिसमें हमारा एंटीनेटल आ जाता है, बिफोर डिलीवरी एंड फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कुछ बीमारियों का, जिसमें हमारी क्या शामिल है? टीबी के पेशेंट अक्सर ज़्यादा होते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर बताया गया है। इंटीग्रेटेड PHC, व्हेन अ हेल्थ प्रोग्राम अलोंग द इसेंशियल कंपोनेंट्स
GOBI एंड सर्विस लाइक, यानी कि हेल्थ प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़रूरी, कुछ जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है उसके GOBI के, उसकी सर्विसेज हमारे पास कौन कौन सी हैं? मैटरनल केयर, प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर, सैनिटेशन सर्विस, फीमेल लिटरेसी, यानी कि ये तमाम चीज़ें ये हमारे लिए PHC के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैटरनल केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लीन वाटर भी ज़रूरी है, सैनिटेशन सर्विस भी होनी चाहिए और फीमेल लिटरेसी भी वहाँ पर होनी चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हैव बीन आइडेंटिफाई एट, यानी कि जो मेन अहम कैरेक्टरिस्टिक हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले आता है एक्सेसिबिलिटी, इट्स सर्विस नॉट विथस्टैंडिंग सोशल, कल्चर और जियोग्राफिकल बैरियर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर इन्फ्यूजर्स यूनिफॉर्मिटी टू रीच इक्विटेबली टू ऑल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो एक्सेसिबिलिटी है ये सर्विस विथ स्टैंडिंग सोशल, यानी कि हमें अपने माशरे के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने कल्चरल को देखें, जियोग्राफिक बैरियर्स को देखना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो तमाम सेगमेंट, यानी कि PHC जो है वो हमारी पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करती है, वहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए जहाँ हमारे लोगों को हमारी नीड है। अब आते हैं एक्सेप्टेबिलिटी, इट इज़ मेजर्ड ऑफ कम्युनिटी अप्रूवल, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि ये जो है कम्युनिटी अप्रूवल होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि हमने अपनी कम्युनिटी को देखना है और उसी को फिर हमने अप्रूव भी करना है। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? इज़ अ मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डिनोटिंग द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू परमिट अल्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है कि इसमें जो है हम फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं और हम जो है अपनी डिनोटिंग एबिलिटी भी देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से परमिट है, काम कर रहा है, फिर उसको हमने अल्टर करना है, फिर उसको मॉडिफाई करना है, मतलब कि एक सिस्टम चल रहा है फिर हमने उसको चेंज करना है, देन हमने उसकी मॉडिफिकेशन करनी है। अफोर्डेबिलिटी क्या होती है? सिग्निफाइज द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। अफोर्डेबिलिटी ये होती है कि कितना अफोर्डेबल है, सिग्निफाई करते हैं हम उसके फाइनेंशियल कंडीशन के एंड इकोनॉमिक कंडीशन हेल्थ केयर सिस्टम में। अवेलेबिलिटी क्या होती है? इज अ टाइम फंक्शन डिमांडिंग राउंड द क्लॉक प्रेजेंस ऑफ अ सर्विस, यानी कि अवेलेबिलिटी एक टाइम फंक्शन है जो कि आपके क्लॉक वाइज जो है आपकी क्लॉक प्रेजेंट, यानी कि टाइम के प्रेजेंस में आप कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा अप्रोप्रिएटनेस, इज अ मेजर ऑफ रेलिवेंस इन टर्म्स नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ देयर कंज्यूमर, यानी कि ये एक रेलिवेंस टर्म है जिसको नीड होती है, जिसको डिमांड होती है, हमने उसको मेजरमेंट करना है। क्लोजनेस इज अ मेजर प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विस। क्लोजनेस कौन होता है? ये एक प्रॉक्सिमिटी होती है, किसके दरमियान होती है? जो प्रोवाइड कर रहा होता है और जिसको हम दे रहे होते हैं, कंज्यूमर के दरमियान की सर्विस को हम क्लोजनेस कहते हैं। कंटिन्यूटी क्या होता है? सर्विस इज़ अ मेजर ऑफ इट्स लेंथ ऑफ एसोसिएशन। कंटिन्यूटी जो है वो एक ऐसी सर्विस है जिसको हमने एसोसिएट करना होता है, उसकी लेंथ को एसोसिएशन में देखना होता है। कंप्रेहेंसिवनेस इज़ अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू मीट विद द टोटल ऑफ नीड्स ऑफ अ कम्युनिटी। कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या है? एक एबिलिटी है, काबिलियत है कि हमने जो है अपनी कम्युनिटी को कितनी, जितनी हमारी कम्युनिटी को नीड है तो हमने उतना उनसे मिलना है, उतना उनको देना है। कोऑर्डिनेटिवनेस क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ पार्टिसिपेशन कोऑपरेटिव एंड इन्वॉल्वमेंट। कोऑर्डिनेटिवनेस ये होता है कि हम किसी के साथ कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा उसके साथ कोऑपरेशन का ताल्लुक है किस तरीके से और किस तरह हम उसके साथ इन्वॉल्व हैं। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। एज पर अल्मा अटा डेक्लेरेशन प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड एटलीस्ट, यानी कि अल्मा अटा डेक्लेरेशन की बात जो हमने की थी, जो 1978 में बताया गया था, एच फॉर ऑल हेल्थ फॉर ऑल सॉरी HFA 2000 में जो बताया गया, तो उसमें कुछ जो है वो PHC इंक्लूड है, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आता है एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड कंट्रोलिंग देम। यही बात हमने पीछे पढ़ी थी कि हम उनको एजुकेट करेंगे, उनको कंसर्न करेंगे, उनकी हेल्थ के मुताबिक जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगी उसको हम कंट्रोल करेंगे। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, फूड सप्लाई करेंगे। और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर बेसिक सैनिटेशन, उनको बेसिक सैनिटेशन फराम किया जाएगा और साफ़ सुथरा पानी भी उनको
दिया जाए। फिर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शियस डिजीज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज। वही बात कि हमने मैटरनल को भी देखना है, चाइल्ड हेल्थ केयर को भी देखना है, फैमिली प्लानिंग भी उसमें शामिल आ जाती है। फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन भी देखनी है हमने कि वो किस तरीके से बच सकता है बीमारियों से। फिर उसको हमने जो एंडेमिक डिजीज़ है, जो लोकल डिजीज़ होती हैं, फैलने वाली होती हैं, जो कि फॉर एग्जांपल आती है इसकी कोरोना वायरस, किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट यानी कि अगर कोई कॉमन डिजीज़ हो गई, कोई भी इंजरी वगैरह हो गई तो उसको हम किस तरीके से अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्रिंसिपल क्या है पीएचसी के, वो देख लेते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन पावर डेवलपमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मल्टी सेक्टरल अप्रोच। रोल ऑफ नर्सिस इन प्राइमरी हेल्थ केयर, हम एज अ नर्स हमारा पीएचसी में क्या रोल है। हेल्थ प्रमोशन, हमने उसकी हेल्थ को प्रमोट करना है। इलनेस प्रिवेंशन, उसको बीमारियों से बचाना है। मिडिफ्री एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, हमने मिडिफ्री का एज अ दाई का काम करना है। एंटीनेटल हो चाहे पोस्टनेटल हो, उसको हमने दोनों केयर देनी है। अगर किसी को एंटीनेटल की नीड है तो हम उसको एंटीनेटल देंगे, पोस्टनेटल की नीड है तो हम उसको पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ सिक पीपल, बीमार और तीमारदारों की मदद करना, हेल्प करना, उनको ट्रीटमेंट करना, मरीजों को देखना। रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि हमारी जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है उसको देखना, रिहेबिलेट करना। पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, हमने अपनी आबादी देखनी है, पब्लिक हेल्थ देखनी है कि किस तरीके से आबादी हो रही है और किस तरीके से हमारी पब्लिक हेल्थ उस पर काम कर रही है। एजुकेशन एंड रिसर्च, वहाँ पर हमें एजुकेशन देनी है, लोगों को बताना है कि आप जो है इस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ पे हमें जो है एज अ नर्स कम्युनिटी में जाके अपनी नॉलेज को प्रमोट करना है और उस पर रिसर्च करनी है। पॉलिसी डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी यानी कि उनको हमने जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनके बारे में बताना है, एंड एडवोकेसी भी बतानी है। फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, अब फंक्शन कौन कौन से हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। सबसे पहले आ जाता है हेल्थ एजुकेशन, है यानी कि हेल्थ के बारे में बताना। उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन, उनकी डाइट के बारे में बताना। पर्सनल हाइजीन, उनकी खुद की सेहत और सफाई के बारे में बताना। सैनिटेशन एंड वाटर, यानी कि पानी के बारे में बताना, और जो सैनिटरी वर्क होता है उसके बारे में बताना। स्पिरिचुअल वैल्यू, उनका खुद का वैल्यू क्या है उसके बारे में बताना। ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं किसी भी बीमारी को, तो उसके बारे में बताना है हमने। उसके बाद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में किस तरीके से उसको प्रमोट करना है। प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग, जो ज़रूरी हमारे लिए ड्रग्स मौजूद हैं उनको किस तरीके से हम प्रमोट करेंगे। अब MDGs, ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है तो इसको भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MDGs? सो देयर इज़ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। MDGs stand for Millennium Development Goals. The Millennium Development Goals were 8 international development goals for the year 2015 that had been established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000. Millennium Development Goal क्या है? ये 8वां इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल है जो कि 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें जो है फॉलोइंग मिलेनियम समिट है यूनाइटेड नेशन में 2000 जो है यूनाइटेड नेशन 2000 में जब ये समिट हुआ था, फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अडॉप्शन हुई यूनाइटेड नेशन की और मिलेनियम डिक्लेरेशन भी यहाँ पर हुआ। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सक्सीड द MDGs इन 2016। उसके बाद ये सस्टेनेबल यानी कि प्रॉपरली डेवलप हो गया। कब आके ये कामयाब हुआ था? 2016 में MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हमारा कामयाब हुआ था। यहाँ पर हमें दिया गया है एरिडिएट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं कि किस तरीके से हमने क्या किया प्रोवाइड करना है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, किस तरीके से प्रोमोट करना है। प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं किस तरीके से हम एज अ नर्स अपना काम कर सकते हैं। The 8 Millennium Development Goals are to eradicate extreme poverty and hunger। अब जो 8वां मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो आया था 2016 में जो कामयाब हुआ, उसके क्या क्या गोल्स थे?
टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि लोगों की गुर्बत को, भूख को हमने इरेडिकेट करना है, उसको ख़त्म करना है। टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, हमने क्या करना है, प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है। टू प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी कि हर किसी को यानी कि कोई भी जेंडर है, कोई मेल है फीमेल है, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। एम्पावर वुमेन यानी कि औरतों को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी हमने रिड्यूस करना है। टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़, यानी कि हमने कॉम्बाट करना है, बिल्कुल हमने बाइकाट कर देना है HIV को एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड एड्स को भी, और मलेरिया और जो भी हमारी डिजीज़ वगैरह हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV स्टैंड्स फॉर। टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, हाँ इंश्योर होना चाहिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें सस्टेनेबिलिटी हो, और जो हमारा गोल है उस पर हमारे पार्टनरशिप भी होने चाहिए। तो ये हमारी जो आज की डाउ की PPT थी PHC के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता के अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए हो फाइल, या आपको कोई भी डाउ की PPTs चाहिए हो, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।